So what we are discussing, in 1950s we were 45% of the population were under poverty, but till 1980s the scene was not so much changed. बहुत ज्यादा बदलाव नहीं था, थोड़ा बहुत फर्क आया होगा लेकिन ज्यादा कुछ चेंज नहीं आया. The growth rate since the 80s, India's economic growth has been one of the fastest in the world. Since the 80s मतलब 1980s के बाद या 75 के बाद जो है ज्यादा से ज्यादा हमारी ग्रोथ जो है वो बढ़ती चली गई. और 91 के बाद जैसे हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट किया, लिबरल पॉलिसीज हमने अडॉप्ट की, हमारे यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने बिजनेस लगाए, तो वहां से हम लोगों की ग्रोथ जो थी वो फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड हो गई. धीरे धीरे हम लोग बहुत ज्यादा ग्रो करते गए और एवरेज ऑफ अबाउट द ग्रोथ रेट जंप फ्रॉम द एवरेज ऑफ अबाउट 3.5% टू 6%. ये तो 1990s का है. लेटेस्ट रिपोर्ट अगर जिसके पास न्यू बुक होगी वो 2000 कुछ और रिपोर्ट दिया कि उतना ही दिया उसमें आपकी 60s और 90s में तो बताया है उन्होंने, वो तो ठीक है. तो आपको आगे का भी कुछ दिया उन्होंने, ग्रोथ रेट नहीं ना, तो इसमें इतना ही रखा है अभी तक. सो 90s में हम लोग 3.5% से कितने हो गए थे, लगभग 6% पर हम लोगों की ग्रोथ रेट आ गई थी. और अब हम लोग थोड़ा कोविड की वजह से हम लोग प्रॉब्लम में आए हैं, नहीं तो हम लोगों की ग्रोथ रेट जो थी वो 7.5% 7.8% चल रही थी. इट इज कंपीटिंग विथ चाइना एक्चुअली. एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज ऑल्सो प्रेडिक्टेड that after 1 or 2 years we will again achieve that particular growth rate of 8% per annum and we will be one of the strongest economy in the world. ये prediction जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है, WTO का. ओके, नेक्स्ट. Help significantly in the reduction of poverty. Therefore, it is becoming clear that there is a strong link between economic growth and poverty reduction. Economic growth brings opportunities and provides the resources needed to invest in human development. This also encourages people to send their children, including the girl child, to school in the hope of getting better economic returns from investing in education. However, the poor may not be able to take direct advantage from the opportunities created by the economic growth. Moreover, growth in the agriculture sector is much below expectation. This has a direct bearing on poverty. On a large number of poor people live in villages and are dependent on agriculture. Now sit down. Now as you can see, as we have achieved a higher growth rate, in the same way that was affected to the poverty. मतलब जितना हम लोग ग्रो करते गए उतना ही हम पॉवर्टी को ज्यादा से ज्यादा मिनिमाइज करने में सफल होते चले. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो पॉवर्टी के एलिमिनेशन से जुड़ता है. क्यों जुड़ता है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है. जो लोगों की अपने जीने की स्टाइल होती है, जीने का जो तरीका होता है, उसकी सोच बदल जाती है. वो लोग जो पहले गरीबी रेखा के नीचे थे, बहुत गरीब थे, कम कमाते थे, जिनको 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता था, अगर उनको अच्छी इनकम होने लगे तो वो क्या करेंगे, वो अपने वो बच्चे जिनको वो स्कूल नहीं भेज पाते थे, हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखे थे जिसमें इतनी इनकम ही नहीं थी कि वो स्कूल भेज सके, तो वो लोग क्या करेंगे, अब अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे. बच्चे एजुकेटेड हो जाएंगे, लिटरेट हो जाएंगे, तो क्या होगा फिर, वो उनको नौकरियां अच्छी मिलेंगी, वो काम अच्छा करेंगे, कुछ ट्रेनिंग ले लेंगे, कुछ सीख लेंगे या अपना बिजनेस करेंगे. तो इस तरह से वो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी के डंप से बाहर आ जाएंगे, पॉवर्टी के सर्कल से बाहर आ जाएंगे. सो दैट्स व्हाई इकोनॉमिक ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसीलिए जो है अब जो सरकार आती है, वो जो जहां कहीं भी सरकारें चुनी जाती हैं, वहां पर पब्लिक का जो सबसे बड़ा एम होता है वो ये देखना होता है कि कौन सी सरकार उनके यहाँ डेवलपमेंट रियली में करने वाली है. अब नारेबाजी से कोई भी चुनाव नहीं जीत सकता, ये हमने पिछले 10 साल में देख लिया है.
अब पब्लिक चेक करती है, जो सचमुच उनके लिए डेवलपमेंट का काम करेगा, कर रहा होगा, करता रहा होगा, उसी को वो वोट देते हैं। पहले लोगों को समझा जाता था कि गरीब लोग तो अनाड़ी होते हैं, उनको तो जिधर घुमा दो भाषण देकर, उनकी भावनाओं को चढ़ा दो तो वो जाकर जोश में वोट देंगे। एक समय तक ऐसा होता था, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में आया कि ये लोग सिर्फ हमें इस्तेमाल करते हैं। दे आर एक्चुअली यूजिंग द पुअर, बिकॉज यू नो इट इज द पुअर सेक्शन हु गोज फॉर वोटिंग। सबसे ज्यादा वोट देने के लिए जो जाते हैं वो गरीब लोग ही जाते हैं, निचले तबके के लोग जाते हैं। थोड़े से जो मिडिल क्लास के लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं, सिटीज वगैरह में रह रहे हैं, वो तो वोट देने जाते ही नहीं है, और इसीलिए वोटिंग परसेंटेज 70%, 75%, 80% पर आकर रुक जाता है। क्योंकि जो एलिट क्लास है वो तो वोट देने जाता ही नहीं, घर से निकलता ही नहीं, उसको चुनाव से कोई मतलब नहीं, वो तो बिना चुनाव के ही पावरफुल है। तो जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनको जरूरत होती है कि सरकार ऐसी है जो उनको डेवलप करे। तो ये जो डेवलपमेंट है यही उनको बेनिफिट करता है। फिर जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, अच्छी नौकरी उनको मिल जाती है, तो उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। फिर वो क्या करते हैं, वो ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर और कोई जो है दूसरा उससे बेनिफिट होता है, और इसी तरह से पॉवर्टी एलिमिनेट होती है। अगर हम सब ये सोचकर अपने इन्वेस्टमेंट को रखें तो हम भी पॉवर्टी को एलिमिनेट करने में बहुत अच्छा योगदान कर सकते हैं।